नमस्कार। मैट्रिक्स स्पेस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स स्पेस के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने मैट्रिक्स स्पेस के बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए उसकी डेफिनेशन पे चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्पेस के एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। पहला जो एक एग्जाम्पल है वो डिस्क्रीट मैट्रिक का है, यानी जो मैट्रिक है, जो फंक्शन है वो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1 इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। जब एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जब एक्स और वाई इक्वल हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हम इसकी डेफिनेशन से ही देखते हैं कि जब डी ऑफ एक्स कोमा एक्स, यानी दोनों जब एक्स और वाई इक्वल हो तो हमने क्या किया, वाई की जगह एक्स पुट किया। तो जब इक्वल हो तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस डेफिनेशन के हिसाब से 0 आनी चाहिए, तो ये 0 आ गई। तो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी का भी पालन हो रहा है। अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है तो डी ऑफ एक्स वाई इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 आएगा, और 1 हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी यही होती है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू सिर्फ दोनों जब इक्वल होंगे तभी होगा, और बाकी ग्रेटर देन 0 होगा। साथ में हम देख रहे हैं कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स, यानी दोनों इक्वल हैं तो दोनों 0 आ जाएंगे, और दोनों पॉइंट अलग अलग हैं तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई भी क्या होगा, 1 होगा, और डी ऑफ वाई कोमा एक्स भी क्या होगा, 1। तो ये भी हमेशा क्या होगा, अपनी जो सिमेट्री है वो प्रॉपर्टी उसका भी पालन हो रहा है। साथ में जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी है जिसमें डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, तो इस प्रॉपर्टी का भी पालन हो रहा है। अगर देखें हम, जब एक्स और वाई इक्वल है, एक्स और वाई इक्वल है, तो हम देखेंगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या रहेगा, 0, क्योंकि जब इक्वल होता था तो 0। तो एक्स और वाई इक्वल है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें अपने पास दो चीज़ें होंगी कि या तो जो जेड है वो एक्स के क्या हो, इक्वल हो। तो जेड एक्स के इक्वल होगा, और पहले से ही एक्स वाई के इक्वल है तो जेड वाई के भी इक्वल होगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 था और राइट हैंड साइड में भी 0 था, तो अपनी जो इनइक्वलिटी है वो होल्ड कर जाएगी, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब एक्स और वाई इक्वल हैं और एक्स और जेड इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में तो डी ऑफ एक्स जेड 1 आएगा डेफिनेशन के हिसाब से, और डी ऑफ जेड कोमा वाई ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड एक्स के इक्वल नहीं है तो वाई के इक्वल भी नहीं होगा, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन हमेशा रहेगा। और एक कंडीशन और है, जब एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या आ जाएगी, फिर 1 आएगी, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो राइट हैंड साइड में भी जेड मान लो किसी एक के इक्वल है तो उस कंडीशन में 0, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 1, तो इनइक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। लेकिन जब दोनों इक्वल नहीं है तो वहाँ भी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन रहेगी हमेशा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जो चौथी प्रॉपर्टी है उसका भी पालन होता है। तो ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक है ये सेट ऑफ रियल नंबर के साथ मैट्रिक स्पेस बनाता है। एग्जाम्पल्स में और देखें तो अगर अपने पास डी या रो, हमने डी से ले सकते हैं या उस फंक्शन को रो से ले सकते हैं। अगर मीट्रिक है किसी एम पे, किसी सेट पे, जिस सेट पे डिफाइन है, तो उसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो भी वो भी क्या होगा, हमेशा उस एम पे मीट्रिक होगा। दूसरा, अगर रो और एफ दो मीट्रिक हैं किसी सेट पे, तो उनका सम से जो फंक्शन बनेगा वो भी उस पर मीट्रिक होगा।
तीसरा रिजल्ट है जो -7 रो है, अगर नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हम मीट्रिक की डेफिनेशन में देख रहे हैं कि जो संख्या आनी चाहिए, जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जीरो भी आता है तो नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी, नॉन पॉजिटिव हो जाएंगी, तो अपनी जो नॉन नेगेटिविटी की जो कंडीशन है उसका पालन नहीं होता, तो ये अपना मीट्रिक नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो अपने फंक्शन डिफाइन किया वो मीट्रिक नहीं होता। हमने अगर फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, रो आर क्रॉस आर से आर में या R2 से R में एक फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि रो ऑफ x, y इक्वल टू 0, यानी किन्हीं भी पॉइंट का अगर हम मीट्रिक लेते हैं तो वो हमेशा क्या, 0, इस तरीके से डिफाइन किया है। तो ये रो उस कंडीशन में भी मीट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं 1 और 2, दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं हैं, लेकिन जब उनका अपन मीट्रिक लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि ये तो हर पॉइंट के साथ ही क्या देगा, 0, तो डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो मीट्रिक या जो फंक्शन की वैल्यू है वो आ रहा है 0, जबकि दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है। तो इससे अपनी जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, जब दोनों पॉइंट क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ इक्वल ना होने पे भी 0 हो रहा है, इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी का पालन नहीं हो रहा, तो ये भी मीट्रिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने एक फंक्शन जो मिनिमम फंक्शन है प्लेन में, उसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि डी ओ, यहाँ जो पॉइंट लिया है हमने ऑर्डर्ड पेयर के रूप में पॉइंट लिए हैं, ठीक है, यानी जो डी है वो आपका डिफाइन होगा R2 क्रॉस R2 से R में, ठीक है। इस बार जो सेट लेंगे वो R2 बोल सकते हैं या R क्रॉस R हम बोल सकते हैं, जिसमें एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया डी ऑफ, ये एक एलिमेंट है x1 y1 और ये दूसरा एलिमेंट है x2 y2, ये दो पॉइंट हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन इस तरीके से किया है, मिनिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस x2 और मोड ऑफ y1 माइनस y2, तो इन दोनों का जो मिनिमम है वो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी। इस तरीके से अगर फंक्शन को डिफाइन किया गया तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये मीट्रिक नहीं है। तो नहीं प्रूफ करने के लिए अपने पास अगर एक काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा भी उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो अपने पास हमने दो पॉइंट ले लिए, 1,2 एक पॉइंट ये, दूसरा 1,5 दूसरा पॉइंट ये, अपने पास दो पॉइंट हैं और दोनों पे का जो फंक्शन की जो वैल्यू है या उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मिनिमम ऑफ x1 माइनस x2, तो यहाँ x1 1 है और यहाँ x2 भी क्या है, 1 है, तो जो x कोऑर्डिनेट हैं तो उनको हम लिखेंगे, तो x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 1 हो गया। दूसरा है y1 माइनस y2, तो y1 2 है और y2 5 है, तो दोनों का डिफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम अपना है ही साथ में और 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 माइनस 5 यानी -3, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो ये क्या हो गया +3, 0,3, और इन दोनों में से हमें क्या लेना है, क्योंकि फंक्शन है वो मिनिमम फंक्शन डिफाइन है, तो इन दोनों में से हमें मिनिमम संख्या लेनी है, तो मिनिमम इनमें से क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखो दोनों पॉइंट हम लेके चल रहे थे वो दोनों नॉट इक्वल टू 0 या दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। अगर इसको कैपिटल X माने और इसको दूसरे पॉइंट को कैपिटल Y अगर माने तो दोनों ही पॉइंट क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन जो इसकी जो मीट्रिक की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी का पालन नहीं हो रहा, तो ये भी अपना जो एग्जाम्पल है वो मीट्रिक नहीं होगा। इसके बाद अपने एक टर्म और आती है
स्यूडोमेट्रिक, यानी हमने मैट्रिक पे चर्चा की है, एक दूसरा शब्द आ गया स्यूडोमेट्रिक। तो स्यूडोमेट्रिक क्या होगा, या उसको छद्म दूरिक भी बोलते हैं। तो वही अपना x नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक फंक्शन d x क्रॉस x से R में स्यूडोमेट्रिक होगा यदि इन तीनों प्रॉपर्टी का तो पालन हो रहा है, लेकिन जो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये जो d ऑफ x x, या जो अपनी यूं कहें कि जो पहली प्रॉपर्टी थी, इसकी जगह अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जो मीट्रिक है उसकी जो वैल्यू है जो फंक्शन की, वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का भी पालन होना चाहिए। तीसरा ट्रायंगल इनइक्वलिटी का भी पालन हो। तीन प्रॉपर्टी का तो पालन हो, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें हमने देखा था कि अगर डी ऑफ एक्स कोमा वाई जीरो है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों इक्वल होने चाहिए। और इफ़ एंड ओनली इफ था, यानी एक्स और वाई इक्वल हैं, तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई जीरो होना चाहिए। लेकिन जो स्यूडोमेट्रिक है उसमें ये तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई अगर जीरो है तो ये इसको इम्प्लाई नहीं करता कि एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे। हाँ, एक्स और वाई इक्वल हैं तो ये इसको जो उसकी वैल्यू है वो जीरो आएगी, लेकिन जीरो है तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्स और वाई दोनों इक्वल है। तो इस टाइप का जो अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोमेट्रिक। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अपने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए हैं, R2 में से लिए, ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट होंगे। तो x है, एक एलिमेंट x है, उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x1, x2 के रूप में हमने ले लिया। दूसरा जो y है उसको y1, y2 के रूप में। ये अपने पास दो एलिमेंट हो गए। अब इस पे जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन है, डी ऑफ x, y, यानी जो x और y ये एलिमेंट हैं जो ऑर्डर पेयर के रूप में हैं, तो उनकी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से है कि मोड ऑफ x1 माइनस y1। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, उनका जो पहला एलिमेंट है तो उनका जो उनके बीच की डिस्टेंस बोले या उनका जो डिफरेंस का मॉडुलस है उससे अपने फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो ये फंक्शन है वो स्यूडोमेट्रिक होगा। किस तरीके से होगा हम काउंटर एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया x जो 2,3 है, दूसरा y 2,5। दोनों पॉइंट हैं, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न पॉइंट है। अब हम इनका इस डेफिनेशन के हिसाब से डी ऑफ एक्स कोमा वाई फाइंड करते हैं। तो x1 माइनस y1, यानी जो पहला कोऑर्डिनेट है x1 और इधर से पहला हो गया y1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, यानी जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो क्या आ गई 0, लेकिन दोनों पॉइंट क्या है इक्वल नहीं है, यानी डी ऑफ एक्स कोमा वाई 0 है, वो x इक्वल टू वाई को इम्प्लाई नहीं करता। तो ये अपना जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, स्यूडोमेट्रिक हो जाएगा। तो प्रत्येक जो मीट्रिक है वो स्यूडोमेट्रिक होती है क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी का पालन उसमें होता है, लेकिन स्यूडोमेट्रिक है वो मीट्रिक नहीं होता। थैंक्स।